होने के नाते और भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से किस तरह से देखते हैं? मैं 5वें बजट में निर्मला सीतारमण जी को बधाई देता हूं कि एक लोकतंत्र के सबसे बड़े देश का उन्होंने बजट पेश किया है और हिंदुस्तान को 5वें स्थान पर ले आए हैं बजट में। तो इसके लिए और बधाई, 10वें से 5वें स्थान पर लेके आ गए हैं। और इस बजट में 7 लाख रुपए तक के टैक्स में फ्री की है, तो मध्यम वर्गीय लोगों को भी राहत दी है। कृषि के क्षेत्र में भी बहुत सारी छूट दी है। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्राकृतिक खेती के 1 करोड़ लोगों को इसमें प्रोत्साहन देने का काम हमारी सरकार के इस बजट में लिया गया है। मैं धन्यवाद दूंगा कि इस बजट में पर्यटन को बहुत महत्व दिया गया है। किसान, गरीब, मजदूर, इन लोगों का भी बजट में विशेष रूप से ध्यान रखा गया है। बजट में जो गरीब की थाली रहे ना खाली, इसके लिए वापस 1 वर्ष के लिए गरीबों के लिए अन्न योजना फ्री में कर दी है। तो यह बजट बहुत ही हितकारी बजट है और देश अपने पैरों पर उठकर और आगे की ओर बढ़ेगा। आज भारत कहीं ना कहीं हमारी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ऊंचाइयां छू रहा है और यह बजट सर्वहारा वर्ग के कल्याण करने वाला बजट है, जो एक भारत को अग्रिम पंक्ति में खड़े करने वाला बजट है। रक्षा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। हम देखते हैं कि आज भी सीमाओं पर हमारी आधुनिक सेनाएं हो गई है, तो हमारे देश की सीमाओं की रक्षा के लिए भी इस बजट में विशेष रूप से प्रावधान किया गया है। इस बजट में आम व्यक्ति को कैसे राहत मिले, इस बजट में हम देख रहे हैं कि स्व ऊर्जा से चलने वाली फ़ोन है, ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन, ये गाड़ियां हैं, इसमें भी बहुत छूट दी गई। चांदी, सोना और ये चीज़ें, सिगरेट विगरेट, ये ज़रूर टैक्स में वृद्धि हुई है, मगर जो आम जनता को राहत देने वाला ये बजट है, जो सर्वहारा वर्ग का कल्याण करने वाला ये बजट है। कृषि को इसमें बहुत महत्व दिया गया है, पर्यटन को इसमें महत्व दिया गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी इस बजट में बहुत सारा महत्व दिया है। प्राकृतिक खेती जो हमारी मूल खेती है उसको भी इस बजट में लिया गया है। तो ये बजट का मैं स्वागत करता हूँ। ये बजट भारत के विकास में नींव का पत्थर साबित होगा। सर, इस बजट से नीमच के लोगों पे कोई, या नीमच विधानसभा क्षेत्र की बात करें या मालवा अंचल पे, इस बजट का क्या असर पड़ेगा, क्या कहेंगे? इस बजट का असर पूरे देश में पड़ने वाला है, तो मालवा इसमें कैसे अछूता रहेगा। हम देखते हैं कि इस बजट में प्राकृतिक खेती, जहाँ मालवा में मालव माटी गहन गंभीर है, तो यहाँ प्राकृतिक खेती को महत्व मिलेगा। जो कृषि आधारित उद्योग है उसमें भी इस बजट में राहत दी गई है। तो कम से कम जो हम देखते हैं कि आज जो उससे बैटरी से जो गाड़ियाँ चलती है उसमें टैक्स में इसमें छूट दी गई है। तो ये बजट बहुत अच्छा है और हमारे यहाँ इस बजट में जब अपने को विस्तृत मामला आएगा, जब विभागवार चर्चा होगी, विभागवार जब ये पास होगा, तो इस बजट में हमें बहुत कुछ मिलना है। राहत दी गई और महिलाओं के लिए क्या योजनाएं केंद्र सरकार की रही? जो आज का आम बजट आया बहुत ही अच्छा बजट है। उसमें मेनली मिडिल क्लास का भी बहुत ध्यान रखा गया है और साथ ही साथ महिलाओं के लिए भी बहुत अच्छी योजनाएं हैं। जैसे जो 2 लाख के ऊपर जो 7.5% ब्याज उनको दिया जाएगा, वो एक बहुत ही अच्छी योजना है, जिसके तहत जो महिलाएं हैं वो अपनी सेविंग्स के ऊपर अच्छा ब्याज पा सकती हैं। इंडिया की जो इकोनॉमी है उसमें बहुत बड़ा योगदान महिलाओं का भी है, क्योंकि हम देखते हैं कि जब भी डिप्रेशन पीरियड आया तब यही बोला गया कि इकोनॉमिकली हमारा जो इंडिया था वो इसलिए डिप्रेशन से ऊपर उभर पाया क्योंकि यहाँ की महिलाएं सेविंग करने में बिलीव करती है, और जो गोल्ड उनके पास होता है, जो इन्वेस्टमेंट छोटे छोटे वो करती हैं, वो हमारे देश को सशक्त बनाता है। और आज की बजट में सब तरह की चीज़ों को कवर किया गया, चाहे वो प्राकृतिक खेती हो या फाइनेंशियल सेक्टर्स हों या हमारा हेल्थ सेक्टर हो, सभी तरह से बहुत ही अच्छा बजट है। मैडम, नगर निगम अब बॉन्ड निकाल सकती, बजट में घोषणा की गई, क्या कहेंगे आप? जी, बहुत अच्छी बात है कि अगर हम निमित्त हैं और हम कुछ अच्छे कार्य हमारी सरकार के माध्यम से हमें करने का मौका मिलेगा, तो इसके लिए हम अपने आप को बहुत खुशनसीब समझते हैं। महिलाएं महंगाई से बहुत परेशान है, महंगाई के लिए रोकथाम का कोई प्रयास बजट में नहीं दिखता है। जी, इस बार जो खिलौने हैं वो सस्ते हुए हैं, जो ऑटोमोबाइल्स में इलेक्ट्रॉनिक ऑटोमोबाइल्स है वो भी सस्ते हुए हैं, बहुत चीज़ें सस्ती हुई है, कुछ चीज़ें महंगी भी हुई है, मोबाइल्स वगैरह थोड़े महंगे हुए हैं। तो ये बजट था मिक्स। महिलाओं के लिए क्या सस्ता हुआ? महिलाओं देखिए, के लिए क्या? जो बजट है वो महिला पुरुष सबके लिए है, वो पूरे देश के लिए है, तो उससे महिलाएं भी अछूती नहीं है। जब कुछ चीज़ें सस्ती हुई है और कुछ अच्छे ही इसमें जो 7 लाख तक की जो छूट मिली है आयकर में, वो एक बहुत ही अच्छी बात रहेगी, बहुत पॉजिटिव फैक्टर रहेगा ज़रूर से।